तकरीबन 30 to 35% मुस्लिम आबादी है। ओटोमन टाइम का बना हुआ ये ओल्ड टाउन है। मसाजिद जगह जगह पर, टर्किश खाने, हलाल खाने पर काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम आबादी है और आपको बहुत ज़्यादा अपनाइत फील होगी। जी जनाब, तो पहुंच गए हम होटल बाला खान सीरीज़ की एपिसोड 2 में, और अभी हम होटल का विज़िट करते हैं और उसके बाद फर्स्ट इंप्रेशन लेते हैं नॉर्थ मैसेडोनिया का। शाहज़ेब हैदर। First of all, welcome, sir. थैंक यू। Let me tell you a few informations regarding the hotel and your Yeah. stay. रूम चेक करते हैं कैसा है और फिर सी ऑलराइट, सो लाइट्स और टॉयलेट्स। सो ये एक स्टैंडर्ड रूम हमने करवाया है अपने लिए और 2 लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। कम्प्लीमेंट्री फ्रूट्स, कॉफ़ी एक्सेट्रा। डिसेंट साइज़ है, तकरीबन 24 स्क्वायर मीटर। और देखते हैं कि यहाँ से व्यू कैसा है। ये यहाँ का सीन है, बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी ऑटम की एक नाइट है। ये हमारे होटल का रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट में थोड़ी देर बाद चलते आपको रेस्टोरेंट का रिव्यू करवाता हूँ और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स कोटिया का टूर तो हम करेंगे। तो ये जो मीट इस्तेमाल करते हैं वो हलाल है और टर्किश स्टाइल का खाना है, तो आपको कुछ महसूस भी नहीं होगा खाने पीने का इशू। और बहुत अच्छी बात, ये वेलकम नोट इन्होंने हाथ से लिख के रखा हुआ है, स्पेसिफिकली आपके नाम का नोट, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। फ्लोरिंग कार्पेटेड फ्लोर है और साथ में टाइल्स हैं। इसी तरह बाथरूम भी देख लेते हैं। बाथरूम डिसेंट इनफ, बहुत ही साफ़ सुथरा, शावर के लिए अलग, पानी वगैरह का इशू नहीं रहेगा। वेट करना चाहें वेट कर सकते हैं। इसी तरह एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए यहाँ पे कैबिनेट मौजूद है। तो अब मैं चलता हूँ बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में। जैसे कि मैंने बताया कि ओल्ड टाउन में है, ओल्ड टाउन कंजस्टेड है। यूजुअली होटल्स की मेन पार्किंग और मेन लॉट बहुत ओपन होती है क्योंकि ये टेरेन ऐसा है, ऊपर नीचे पहाड़ी है, तो कट किया हुआ है इस तरह के आप ऊपर नीचे आपको जाना पड़ता है। पार्किंग थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ के हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा फील आता है यहाँ पर। यहाँ पर मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के झंडे हैं, पाकिस्तान का नहीं है। ये मस्जिद, ये ओल्ड टाउन है और यही हमारा होटल है जिसमें हमने स्टे किया। और देखें बैक साइड पे भी एक मस्जिद। तो यहाँ पे एक मस्जिद का टूर हम करेंगे कल सुबह, लेकिन तकरीबन 20 मिनट के डायमीटर में 9 मसाजिद हैं। तो जैसा कि अभी आपने अजान भी सुनी, तो यूरोप में तकरीबन चंद ही मुल्क हैं जिनमें से कोसोवो, अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना और मैसेडोनिया, जहाँ पर लाउड स्पीकर पे अजान अलाउड है। तो अगर आप यूरोप में रहते हैं तो आप अजान वाली फील बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही अपनायत का एहसास होगा। तो यहाँ पे तकरीबन 70% नॉन मुस्लिम हैं, लेकिन जो मुस्लिम आबाद हैं वो एथनिकली अल्बानियन और टर्क हैं। और यहाँ पर आपको एक मजहबी रवादारी का भी एहसास मिलेगा, मजहबी हम आहंगी का, और काफ़ी ज़्यादा टर्की से मुमासलत पाई जाती है यहाँ, ख़ास तौर पर ओल्ड बाज़ार में। वो यार काफ़ी बार होने खिलाता है। ज़्यादातर टर्किश रेस्टोरेंट, टर्किश स्टाइल, स्ट्रेट राइट।
आपको हलाल का कोई इशू नहीं रहेगा। ओपन सिटिंग है, मौसम अच्छा है, शीशा भी अवेलेबल है। तो आज सिर्फ हम ये छोटी सी वॉक करेंगे ओल्ड टाउन में और कल डिटेल में हम एक्सप्लोर करेंगे पूरी से अगली वीडियो में दिखाऊंगा। इस्तांबुल की तरह आपको यहाँ पर भी बिल्डियाँ मिलेंगी, तो एक और निशानी इस्तांबुल की। बाकी जैसे आप ओल्ड टाउन अंकारा में हैं, बिल्कुल वैसी वाइब है और काफ़ी इल्यूमिनेशन। थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। तो ओटोमन ने जब बालाखान रीजन पर कब्जा किया तकरीबन 16वीं सदी में, उनमें मैसेडोनिया भी शामिल था। बताता चलूँ कि तुर्की के साथ बुल्गारिया है और बुल्गारिया से यहाँ पे मैसेडोनिया है, और तकरीबन सोफिया से हम ड्राइव करके आए और 4 घंटे की ड्राइव से हम यहाँ स्कोपियो में पहुँच गए। और ये बेसिकली ओल्ड टाउन है जो कि 16वीं सदी की इमारत हैं। यहाँ पे मसाजिद हैं, ओटोमन टाइम के सराय हैं और बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो कि उस्मानी लेगेसी है, और इसको रिस्टोर करने में टर्किश गवर्नमेंट ने काफ़ी साथ। यहाँ पे तकरीबन 30 to 35% मुस्लिम आबादी है, और ख़ास तौर पे ये ओल्ड टाउन कह सकते हैं कि मुस्लिम क्वार्टर है। यहाँ पे मसाजिद के देख सकते हैं, ये हिजाब की दुकान है। यहाँ पर ज़्यादातर हिजाब और बाकी सब आपको ओटोमन टाइम का बना हुआ ये ओल्ड टाउन है। मसाजिद जगह जगह पर, टर्किश खाने, हलाल खाने, तो काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, तो आपको बहुत ज़्यादा अपनायत फील होगी, जैसे कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में इस तरह नहीं है। और वही मेन्यूज़ जो आपको टर्की में मिलेंगे, बकलावा एक्सेट्रा। जी ब्रो, और ये अलेक्जेंडर का मकबरा है, क्योंकि अलेक्जेंडर यहाँ पे ही पैदा हुआ।
Turkish. ये इनका मेन स्क्वायर है। आज थर्सडे है तो यहाँ पे ज़्यादा लोग आपको नज़र नहीं आ रहे। वीकेंड पे यहाँ पे ज़्यादा रश होगा। ये स्टोन ब्रिज और ये ओल्ड टाउन से दूसरी तरफ जाएंगे तो आपको नई आबादी मिलेगी। ये ओवरव्यू है स्क्वायर का। यहाँ पे साइन बोर्ड्स भी हैं। स्कोपिया ओल्ड बाज़ार, स्कोपिया कॉलेज फोर्ट्रेस, म्यूज़ियम ऑफ द स्कोपिया। लाइटिंग कुछ ज़्यादा नहीं है, काफ़ी अंधेरा अंधेरा फील होता है। थोड़ी विंटेज लुक है बट इट्स फाइन। यूजुअली इस तरह के स्क्वायर्स में लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। और ओल्ड टाउन से दूसरी तरफ जाएं तो जैसे आप रिवर क्रॉस करेंगे दिन को, इसका मैं आपको बेहतर व्यू दे सकूँगा। और दूसरी साइड पे लाइटिंग ज़्यादा बेहतर है और रौनक भी ज़्यादा नज़र आ रही है। यूजुअली लैंप पोस्ट होते हैं ब्रिजेस पर, यहाँ पर लैंप पोस्ट नहीं है। शायद ओल्ड स्टोन ब्रिज है इसीलिए इन्होंने सोचा कि इसको पुराने स्टाइल में ही रखा जाए और अंधेरा अंधेरा ही। और वहाँ पर एक छोटा सा ब्रिज है, तो आप जिस तरफ भी देखेंगे थोड़े थोड़े फासले पर आपको छोटे छोटे ब्रिज नज़र आ रहे हैं, हालांकि यूजुअली काफ़ी फासले पे होते हैं। जैसे कि आप बुदापेस्ट में जाएं तो तकरीबन किलोमीटर 2 किलोमीटर के फासले पे दूसरा ब्रिज है, इसी तरह लंदन में। लेकिन यहाँ पर और आवाज़ सुन सकते हैं आप दरिया की। तो
तो इस स्टोन ब्रिज की हिस्ट्री में अपनी अगली वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी ये बताता चलूँ कि ये रिवर वरदार रिवर है और ये डिमार्क करता है स्कोपिया ओल्ड टाउन को न्यू सिटी से। और अभी हम ओल्ड टाउन से होते हुए मेन स्क्वायर की तरफ जा रहे हैं जो कि न्यू सिटी है। आज थर्सडे है तो इतनी ज़्यादा रौनक नहीं है और हमारा प्रोग्राम है कि वहाँ तक जाएं और फिर हम वापसी होटल की तरफ करें और कल फिर दोबारा यहाँ पे आके आपको डिटेल में सारी जगह का विज़िट कराएं दिन की रोशनी में, इंक्लूडिंग स्कोपिया फोर्ट। और जैसे कि यहाँ से अलेक्जेंडर है तो उनके जगह जगह पर आपको मुजस्मे मिलेंगे, ख़ास तौर पे ये वाला, ये मेन स्क्वायर है। यहाँ पर रोशनी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। और ये थोड़ा सा मॉडर्नाइज्ड, ये थोड़ा सा ब्राइट और रोशनी यहाँ पे बेहतर है, लेकिन आप लैंप पोस्ट देखें तो ओल्ड स्टाइल के, और यहाँ पर थोड़ी रिलेटिवली रौनक ज़्यादा है, थोड़ा विंटेज, थोड़ा न्यू स्टाइल, और काफ़ी बड़ी स्क्रीन लगी है जो आप बिल बोर्ड्स वगैरह और कुछ नई इमारतें बन रही हैं यहाँ पर, ओल्ड स्टाइल में नई इमारतें बना रहे हैं। यहाँ पे मांगने वाले भी होंगे, आपने थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि स्कैमर्स हैं हर तरह के। वेस्टर्न यूरोप जितनी सेफ्टी नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक बेहतर है। अब मैं स्क्वायर में आ गया हूँ, आप देख सकते हैं सामने ये स्टैचू है और ये शायद इनकी। तो यहाँ से अब हम चलते हैं होटल की तरफ जो कि ओल्ड टाउन में है, और मेरे ख्याल में ओल्ड टाउन में देखने को ज़्यादा चीज़ें हैं। और कल फिर हम आएंगे तो डिटेल में यहाँ पे मदर टेरेसा का घर भी देखेंगे और कुछ और जगह एक्सप्लोर करेंगे। और सबसे ख़ास बात, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करें, दैट विल बी ए ग्रेट हेल्प। और यहाँ पे बकलावे वगैरह आपको मिलेंगे बहुत अच्छे। और यहाँ पे सामने मस्जिद मुराद पाशा है जो कि हमारी होटल से तकरीबन चंद ही मिनट पे है, जो बिल्कुल मस्जिद हमारी होटल के सामने है या बिल्कुल साथ थी जो दिखाई थी मैंने आपको, वो है मुस्तफ़ा पाशा मस्जिद। तो यहाँ का भी कल जुमे का दिन है तो कल हम यहाँ पे जुमा पढ़ेंगे और दीगर प्लेसेस को भी एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे बहुत ही वाइब्रेंट इन्वायरमेंट है और ये रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे। मोस्टली आपको टर्किश और बाला खान या मैसेडोनियन कुजीन मिलेगी जो कि टर्किश के करीब है, जैसे इनके कबाब वैसे ही कबाब हैं जैसे हमारे यहाँ होते हैं या टर्की में होते हैं, थोड़े मसाले कम होंगे। और अभी हम खाना खाते हैं और फिर हमने होटल में जाना है, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और फिर एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप लाइक कर सकते हैं जिस पे मैं अपनी ट्रैवल की वीडियो शेयर करता रहता हूँ। वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।